शिक्षक साथियों, नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विद्यार्थियों का अपार आईडी बनाई जानी है, तो उसके लिए साथियों सभी विद्यार्थियों का यू डाइस प्लस पोर्टल में उनका जो आधार है वह वैलिडेट होना चाहिए, उनका जो आधार है वह वेरीफाइड होना चाहिए। तो चलिए, आपके आज के वीडियो में हम आपको आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम विद्यार्थियों की जो आधार है उसको वैलिडेट करके उसको वेरिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो चैनल पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको ये udice+.gov.in टाइप कर सर्च करनी है। फिर उसके बाद आपको ये लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पे चले जानी है और यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेना है। इस तरह से स्टेट चयन करने के बाद नीचे में आपको गो दिखाई पड़ेगा, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये लॉगिन वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आप अपना विद्यालय का यूजर आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेनी है। चलिए हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने पर कुछ इस तरह से पेज हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको करेंट एकेडमिक ईयर 2024-25 पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने स्कूल की इंफॉर्मेशन आ जाती है, इसको आपको क्लोज कर देनी है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब साथियों, विद्यार्थियों का आधार वेरिफिकेशन यानी कि वैलिडेट करने के लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको ये मेनू बार में चले जाना है। और मेनू बार में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक टैब दिखाई पड़ेगा, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। आपको इसी के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो पुनः आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाई पड़ जाते हैं: एक्टिव स्टूडेंट्स, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इनएक्टिव स्टूडेंट्स और एक्टिव स्टूडेंट्स 2023-24। तो आपको ये सिंपल सी एक्टिव स्टूडेंट्स के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिव स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 2024-25 यानी कि 2024-25 में आपने जितने भी विद्यार्थियों को यू डाइस प्लस पोर्टल में क्लास वाइज एनरोलमेंट की हुई है उसकी यहाँ पे आपको लिस्टिंग दिखाई पड़ जाएगी। और यहाँ पे टोटल एनरोलमेंट कितना है उसकी आपको यहाँ पे संख्या दिखाई पड़ जाएगा। उसमें कितने बॉय है, कितने गर्ल है, कितने ट्रांसजेंडर है, ये भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। साथ ही यहाँ पे देखिए कहा गया है कि हाईलाइटेड स्टूडेंट आर रिपीटर्स स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो रेड कलर में आपको दिखाई पड़ेगा वह आपका रिपीटर्स विद्यार्थी होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको लिस्टिंग दिखाई पड़ जाती है, जिसमें आपको सीरियल नंबर, बेसिक डिटेल, ये बेसिक डिटेल में आपको विद्यार्थी का नाम, जेंडर, टीओबी, पेरेंट्स नेम वगैरह आपको दिखाई पड़ जाएंगे। स्टूडेंट्स पेन नंबर, उनका क्लास और सेक्शन, उनका पेरेंट्स डिटेल, एडिशनल डिटेल में आपका एडमिशन नंबर, सोशल कैटेगरी वगैरह आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे CWSN स्टेटस और एंट्री स्टेटस इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाती है। और थोड़ा सा इसे हम लेफ्ट से राइट की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए एंट्री स्टेटस और आधार वैलिडेट आपको दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए आधार वैलिडेट के नीचे में जिनका आपने आधार इनरोल नहीं किया है उसमें आधार नंबर नॉट अवेलेबल दिखाई पड़ेगा, और नेम नेम एज पर आधार नॉट अवेलेबल दिखाई पड़ जाएगा इस प्रकार से। और जिन विद्यार्थियों के में आपने आधार नंबर प्रविष्ट किया हुआ है उसमें इस प्रकार से आपको आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट और यहाँ पर नेम एज पर आधार आपको दिखाई पड़ जाएगा, यानी कि आधार कार्ड में उसका कैसा नाम है ये आपको दिखाई पड़ जाएगा। और नीचे में आपको देखिए एक नीले कलर में आपको दिखाई पड़ जाता है, व्हाइट कलर में लिखा हुआ वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI। तो साथियों आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। साथियों, विद्यार्थियों का आधार वेरिफिकेशन या फिर आधार वेरिएट करने के लिए सबसे पहले आपका उस विद्यार्थी का GP, EP और FT यानी कि तीनों सेक्शन आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको नॉट स्टार्टेड दिखाई पड़ेगा तो उस स्थिति में आप विद्यार्थियों का आधार वेरिडेट आधार वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सभी विद्यार्थियों का सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में जा करके उनका GP, EP और FT सेक्शन आपको कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पर देखिए कंप्लीटेड से हो रहा है स्टेटस में, यानी कि इस विद्यार्थी का जीपी, ईपी और एपी सेक्शन क्या है, कंप्लीट है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट, नेम एज पर आधार, यानी कि आधार के अनुसार से नाम, और नीचे में आपको दिखाई पड़ता है वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI। तो आपको सिंपल से आपको इसी के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, हमसे कंफर्मेशन मांगता है कि प्लीज चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल्स मैच विद दैट मेंशन इन द आधार, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको एक बार जांच कर लेनी है कि जो भी आपने प्रविष्टि की हुई है विद्यार्थी के संबंध में, वह आधार से मैच होना चाहिए। तो डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, तो आपको ये कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे स्टेटस हमको दिखाई पड़ जाता है कि वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड DOB। यहाँ पे साथ ही आपको डेट एंड टाइम भी आपको दिखाई पड़ जाएगा कि किस दिनांक को आपने किस समय विद्यार्थी का जो है आधार वेरिडेशन, यानी कि आधार वेरिफिकेशन को किया हुआ है, आधार को वेरीफाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का जो आधार है वह सफलतापूर्वक वैलिडेट और वेरीफाइड हो चुका है, उसका वेरिफिकेशन हो गया है। तो यहाँ पे साथियों विद्यार्थी का जो प्रविष्टि है वह आधार के अनुसार से होने की स्थिति में यहाँ पे आपका वेरीफाइड हो पाएगा। चलिए यहाँ पे हम एक और विद्यार्थी का वैलिडेट करते हैं, तो वैलिडेट आधार फ्रॉम UID पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, फिर से हमसे कंफर्मेशन मांगता है, तो हमको इसको कंफर्म कर देना है। और कंफर्म करने के बाद देखिए यहाँ पर भी इस विद्यार्थी का आधार क्या हो चुका है, वो वेरीफाइड हो चुका है कि वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड DOB, यानी कि उसका जो आधार के अनुसार से उसका जो वेरिएशन था, आधार वेरिफिकेशन था, वह सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से आप आसानी से सभी विद्यार्थियों का आधार वेरिफिकेशन आसानी से कर पाएंगे वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से। और साथियों जब तक कि विद्यार्थियों का आधार वैलिडेशन, आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, उस स्थिति में विद्यार्थियों का जो आधार ID वह जनरेट नहीं हो पाएगा। तो आई होप साथियों आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक लगा होगा। साथियों आज का वीडियो हमें आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।